हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी एजुकेशन हब पर। मैं अंकित शर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ मानव रोग का पार्ट 5, जिसके अंदर अपन आज बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। देखिए गाइस, शुरू करते हैं अपन प्रोटोजोआ जनित रोग। पिछले वीडियोज़ में हमने विषाणु से रिलेटेड, जीवाणु से रिलेटेड जो है वो रोगों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, या जिनको मैं बोल सकता हूँ प्रोटोजोअल डिजीज। देखिए, इन्हें याद करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक अपन यूज कर सकते हैं इनके लिए, जो है इनको याद करने के लिए अपन यहां पर एक ट्रिक यूज करेंगे जिसका नाम है पापा काम पर सोते हैं। क्या ट्रिक है हमारी? पापा काम पर सोते हैं। यहां से अपन कौन कौन से रोग देख सकते हैं। देखिए, पापा से बन गया पायरिया। क्या बन गया गाइस? पायरिया। का से बन गया कालाजार। मैं से बन गया मलेरिया। पै से बन गया पेचिस। और सोने से बन गया सोने की बीमारी, जिसको अपन स्लीपिंग सिकनेस भी बोल सकते हैं। देखिए, इन रोगों को याद करने के लिए अपन कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? पापा काम पर सोते हैं। यहां से देखिए कौन कौन से रोग बन गए। पापा से बन गया पायरिया, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, पै से पेचिस, सो से सोने की बीमारी, जिसको अपन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। देखिए, इन रोगों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, वन बाय वन इनकी स्टडी अपन करते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले मैं रोग लेकर के चल रहा हूं यहां पर पायरिया। कौन सा रोग है हमारा? पायरिया। देखिए, पहला रोग अपन बात करते हैं यहां पर पायरिया। सबसे पहली चीज, पायरिया जो रोग है वो किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए गाइज, पायरिया जो है उसका प्रोटोजोआ है एंट अमीबा जिंजीबेलिस। कौन सा प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा जिंजीबेलिस। जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है हमारा? पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग जो है बेसिकली हमारे दांतों को और मसूड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ये दांत तथा मसूड़ों को प्रभावित करता है। अपन बोल सकते हैं कि ये टीथ एंड जो जर्म्स हैं हमारे, उनको इफेक्ट करता है, दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। हमारे दांतों और मसूड़ों के अंदर प्रभावित होने से क्या होगा कि हमारे दांतों और मसूड़ों से गाइज खून और मवाद निकलने लगते हैं। ठीक है, पस भी बोल सकते हो आप मवाद को, कि दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, जिनसे खून और मवाद जो है वो निकलने लगती है। अगर आप पायरिया रोग से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो आप फाइबर फूड का यूज करते हैं। फाइबर फूड का मतलब हो गया कि ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाइए, गन्ना खाइए। ठीक है, तो फाइबर फूड का जो है अपन यूज करें, और साथ में विटामिन सी युक्त अगर भोजन यूज करते हैं। ठीक है, विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक जो एसिड जिसको अपन बोलते हैं, विटामिन सी, जैसे अपन नींबू, संतरा, नारंगी, जो उनके अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। तो उस विटामिन सी जो है उसका यूज अपन किसके लिए कर सकते हैं गाइज? पायरिया रोग के ट्रीटमेंट के लिए अपन विटामिन सी युक्त भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पायरिया हो गया है तो आप औषधि के लिए पेनिसिलिन का भी यूज कर सकते हो। किसका? पेनिसिलिन जो है औषधि, जिसका अपन यूज यहां पर कर सकते हैं। देखिए, दोबारा बात करते हैं। पायरिया जो है वो एंट अमीबा जिंजीबेलिस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, खून और मवाद जो है दांत और मसूड़ों से निकलने लगते हैं। अगर इसके इलाज के लिए अपन बात करें तो विटामिन सी युक्त भोजन करना चाहिए और फाइबर फूड का यूज करना चाहिए, और एंटीबायोटिक औषधि के लिए अपन पेनिसिलिन का भी यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, पायरिया के बाद में दूसरा रोग यहां पर मैं लेकर के चलता हूं। पहला अपना रोग था पापा से, क्या था? पायरिया। अब का से अपन बात करें तो का से हमारा कौन सा रोग बन जाएगा गाइज? दूसरा रोग है हमारा का से कालाजार। कौन सा रोग गाइज? कालाजार। देखो, कालाजार जो है इसका जो प्रोटोजोआ है उसके बारे में अपन बात करें तो यह होता है लिस्मानिया डोनोवनी। किसके द्वारा होता है ये? लिस्मानिया डोनोवनी जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा हमें कौन सा रोग होता है गाइज? कालाजार रोग होता है। कालाजार जो है बेसिकली इसको फैलाने के लिए यहां पर एक वाहक के रूप में काम करती है, और वह वाहक कौन है? वह वेक्टर। अपन बात करें तो उस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा गाइज? सैंड फ्लाई। क्या मतलब है उसका? बालू मक्खी। देखिए, इस रोग को फैलाने के लिए
बेसिकली लेशमानिया डोनोवनी प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है, लेकिन हमारे शरीर में इस लेशमानिया डोनोवनी प्रोटोजोआ को लेकर के कौन जाती है, तो उसका नाम है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। वह इसके लिए वाहक का काम करती है। कालाजार जो है हमारे लीवर को, यकृत को इफेक्ट करता है। साथ में अपन बात करें प्लीहा, यकृत और प्लीहा को प्रभावित करता है ये कालाजार रोग। और इस रोग के अंदर रोगी व्यक्ति को क्या हो जाता है गाइज, तेज बुखार हो जाती है। कालाजार एक बुखार ही है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को तेज बुखार होने लगती है। और हम बात करें खून की कमी, रक्त में कमी आने लगती है। और रक्त में जब कमी हो जाती है तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी में कमी होना, ब्लड की कमी होना, जिसको अपन एनीमिया भी बोल सकते हैं। तो देखिए लेशमानिया डोनोवनी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, वाहक के रूप में बालू मक्खी यहां पर काम कर रही है। ये हमारे लीवर को, स्प्लीन को इफेक्ट करता है, तेज बुखार और रोगी व्यक्ति में खून की कमी होने लगती है। तो ये रोग कौन सा हो गया हमारा दूसरा, कालाजार रोग। कालाजार के बाद में अपन बात करें नेक्स्ट डिजीज के बारे में, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको उसके बारे में नॉलेज होना भी चाहिए, और वह रोग है हमारा मलेरिया। कौन सा रोग है गाइज, मलेरिया। तो देखिए मलेरिया के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, मलेरिया जो है वो कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो ध्यान होना चाहिए आपको, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया का प्रोटोजोआ कौन सा है गाइज, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, हमें मलेरिया होता है। मलेरिया को भी हमारे शरीर में फैलाने के लिए यहां पर एक वाहक है, और उस वाहक का नाम ध्यान होना चाहिए आपको, मादा एनाफ्लिज मच्छर। देखो ये भी कौन सी मच्छर है, मादा मच्छर। नाम क्या इसका, एनाफ्लिज। पहले भी मादा मच्छर आ चुकी है, कौन से रोग के अंदर, डेंगू रोग के अंदर, जिसका नाम था एडिस इजिप्टाई। ये वाली कौन सी है, मादा एनाफ्लिज मच्छर, जो कि इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को हमारे शरीर में ले जाने का काम करती है। इस मादा एनाफ्लिज मच्छर की डेंगू की तरह ये वीआईपी मच्छरों में नहीं आती। डेंगू की मच्छर तो क्या थी, एडिस इजिप्टाई, साफ पानी में रह रही थी, दिन में काट रही थी। लेकिन मादा एनाफ्लिज मच्छर जो है गाइज, ये रात को ही काटती है और गंदे पानी के अंदर पनपती है। ये कैसे, गंदे पानी में पनपती है और रात को जो है वो काटने वाली मच्छर होती है, मादा एनाफ्लिज मच्छर। फिर अपन बात करें, ये प्लाज्मोडियम जो है उसका चक्र जो है वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चक्र जो है वो इस एनाफ्लिज मच्छर जो उसके शरीर के अंदर होगा, और दूसरा फिर एनाफ्लिज मच्छर से हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो है आप देख सकते हो, इसका जीवन चक्र 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले किसके शरीर में जाएगा, ये मच्छर के शरीर में जाएगा, और फिर किसके शरीर में जा रहा है, मनुष्य के शरीर के अंदर जा रहा है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। ये किसने, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए क्या कि मलेरिया का मच्छर के साथ में संबंध बताने वाले कौन थे, या किस वैज्ञानिक ने मलेरिया का जो है मच्छर के साथ संबंध बताया था, तो आप ध्यान रखना, सर रोनाल्ड रोस। एक साइंटिस्ट थे सर रोनाल्ड रोस, जिन्होंने बताया कि प्लाज्मोडियम मच्छर और मलेरिया, इनका आपस में संबंध बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छर के द्वारा होता है, और उसके रूप में प्लाज्मोडियम जो है वो परजीवी के रूप में यहां पर काम कर रहा है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि सर डोनाल्ड रोस ने क्या कहा, इन्होंने बताया मच्छर तथा परजीवी के संबंध को बताया। ठीक है, चलो तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। फिर अपन बात करें कि मलेरिया रोग के अंदर रोगी व्यक्ति को होता क्या है, तो रोगी व्यक्ति को यहां पर देखिए, रोगी व्यक्ति को तेज बुखार हो जाती है, उसके शरीर में आरबीसी में कमी, आरबीसी जो है रेड ब्लड कार्पुस्केल्स, या अपन बात करें लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं हमारी, उनकी कमी हो जाती है, और रोगी व्यक्ति को तेज बुखार हो जाती है। याद करो डेंगू में किसकी कमी हो गई थी, वहां पर प्लेटलेट्स की कमी थी, जबकि इस मलेरिया के अंदर किसकी कमी हो रही है, आरबीसी में कमी। और आरबीसी में कमी होने को अपन एनीमिया भी तो बोल सकते हैं ना, तो इसको आप एनीमिया के नाम से भी जानते हो कि आरबीसी में कमी हो गई, मतलब एनीमिया जो है वो भी आप इसको बोल सकते हो, किसको, मलेरिया के अंदर। ठीक है, चलिए फिर अपन बात करें मलेरिया जो है इसकी जांच के लिए अपन कौन कौन सी जांच करवा सकते हैं। तो देखिए मलेरिया के लिए आप नॉर्मल सीबीसी भी करवा सकते हो, जांच जो है वो कौन सी करवाओगे, एक तो आप सीबीसी करवा सकते हो। सीबीसी का मतलब क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंटिंग। सीबीसी का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंटिंग। ये सीबीसी जांच जो है नॉर्मली आप करवा सकते हो। इसके अलावा आप एक जांच और करवा सकते हो जिसका नाम है आरडीटीएस। क्या नाम है, आरडीटीएस। आरडीटीएस का मतलब क्या है, देखिए
रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो भी आप इसके लिए करवा सकते हो। तो दो जांचें हो गई बेसिकली मलेरिया के लिए, एक हमारी सीबीसी है जिसको अपन कंप्लीट ब्लड काउंटिंग बोलते हैं, एक आरईटीएस है जिसको अपन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये दो जांचें जो है वो मलेरिया रोग के अंदर की जाती है। मलेरिया के लार्वा को, जो मलेरिया का जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ना, उसके लार्वा को खत्म करने के लिए गैम्बूसिया मछली भी जो है वो तालाबों में छोड़ी जाती है, या जहां पर रुके हुए पानी जो है उसके अंदर ये क्या होते हैं, ज्यादा पनपते, तो वहां पर गैम्बूसिया मछली जो है उसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? लार्वा को समाप्त करने हेतु। लार्वा को समाप्त करने हेतु किसका यूज किया जाता है? गैम्बूसिया मछली का जो है वो यूज किया जाता है। फिर अपन बात करें, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ना, इसकी कई प्रजातियां होती है, ठीक है। जैसे हम बात करें प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां हैं, आप देख सकते हो, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। तो कई प्रजातियां इसके अपन देख सकते हैं, जिनके अंदर सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक प्रजाति की अगर अपन बात करें तो वो है हमारी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को सबसे खतरनाक प्रजाति के अंदर भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे सेरेब्रल मलेरिया, इससे क्या हो सकता है? सेरेब्रल मलेरिया होने के चांसेस। सेरेब्रल मतलब मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली, ठीक है, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे डेंजरस प्रजाति है इसकी, जो कि सेरेब्रल मलेरिया जो है, जिसको अपन ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? ब्लैक वाटर फीवर, या काला पानी बुखार के नाम से भी इसको आप जान सकते हो। किस नाम से जानते हो? काला पानी बुखार के नाम से भी आप इसको जानते हो, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां यहाँ हमारे पास, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, फैल्सीपेरम ओवेलम मलेरियाई है, जिनके द्वारा, फैल्सीपेरम के द्वारा सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, जिसको अपन ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन बात करें मलेरिया जो है उसके लिए आप ट्रीटमेंट के लिए कौन सी औषधियों का यूज करते हो, तो आप ध्यान रखना, इसके लिए हम कुनेन, प्रीमाक्विन, पैलुड्रीन जैसी औषधियों का भी यूज करते हैं। क्या करते हैं अपन? कुनेन, प्रीमाक्विन, पैलुड्रीन जैसी औषधियों का यूज भी हम इसके लिए कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मलेरिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है गाइस, ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जीवन चक्र 2 चरणों में पूरा होता है मच्छर और मनुष्य के शरीर में। मादा एनाफिलीज मच्छर इसकी वाहक है, जो कि गंदे पानी में पनपती है, रात को काटने वाली मच्छर है। सर रोनाल्ड रोस ने मच्छर और परजीवी के संबंध के बारे में बताया था। रोगी व्यक्ति को तेज बुखार हो जाती है, आरबीसी में कमी आ जाती है, एनीमिया रोग भी इसको अपन बोल सकते हैं। जांच के लिए आप सीबीसी करवा सकते हो, आरडीटीएस कर सकते हो। गैम्बूसिया मछली लार्वा को समाप्त करने के लिए छोड़ी जाती है। कुनेन, प्रीमाक्विन, पैलुड्रीन जैसी मेडिसिन का आप यूज कर सकते हो। प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां, जिनमें फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक प्रजाति के अंदर जानी जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं मलेरिया के बाद में नेक्स्ट डिजीज के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, हमने यहां पर पायरिया देख लिया, कालाजार देख लिया और मलेरिया देख लिया। अब अपन नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं। हमारी जैसे की ट्रिक थी पापा काम पर सोते हैं, और पापा काम पर सोने के अंदर अपन ने पापा से पायरिया देखा, का से कालाजार देखा, मैं से मलेरिया देखा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, प से पैचिस। पैचिस को आप डिसेंट्री भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको अपन? डिसेंट्री, या इसको आप अतिसार या अमीबियसिस या अमीबता के नाम से भी जानते हो। अमीबता या अमीबियसिस, कई नामों से इसको अपन जानते हैं। देखो, पेचिस या डिसेंट्री, जैसे अपन ने पायरिया में देखा था, प्रोटोजोआ था हमारा एंट अमीबा जिंजिबैलिस, उसी का एक टाइप है। देखिए ऐसा कैसे ही, ध्यान रखना, सेम सा ये नाम, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या नाम है इसका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका क्या नाम है गाइज? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? हमें अमीबता रोग होता है, या जिसका दूसरा नाम अपन क्या ध्यान रख सकते हैं गाइज? अमीबियसिस या पेचिस या डिसेंट्री। किसके द्वारा हो रहा है? एंट अमीबा हिस्टो, देखो अमीबा से ही तो वर्ड पड़ा है अमीबता, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? पेचिस रोग होता है। फिर अपन बात करें पेचिस होता कैसे है, तो ये हम देखें तो दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कैसे होता है? दूषित भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से हमारे शरीर में यह प्रवेश कर जाता है। और इस रोग के अंदर देखिए,
रोगी व्यक्ति को क्या होगा, दस्त लगने लगते हैं, ठीक है, रोगी व्यक्ति को दस्त हो जाते हैं, ठीक है, डिसेंट्री पैचेस के अंदर, और दस्त के साथ में खून भी आने लगते हैं। ध्यान रखना आप, दस्त के साथ खून भी आने लगते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसको अपन अमीबिएसिस या अमीबता के नाम से भी जानते हैं। दूषित भोजन और जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। रोगी व्यक्ति को दस्त होने लगते हैं और दस्त के साथ खून भी आने लगते हैं। ये किस रोग के अंदर देखा जाता है गाइज, पेचिस रोग के अंदर देखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट डिजीज के बारे में अपन बात करते हैं। यहां पर लास्ट एंड फाइनल अपनी डिजीज है। देखिए, पापा से पायरिया था, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, पै से पेचिस, और सोने से अपन देखते हैं यहां पर सोने की बीमारी, जिसको अपन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। देखो गाइस, कौन सा रोग है, सोने की बीमारी, या बोल सकते हो स्लीपिंग सिकनेस। देखो ये क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये सोना जो है, ये गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना है, ध्यान रखना आप ना, वो वाली सोने की बीमारी नहीं लग रही अपने को। सोने की बीमारी जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। सबसे पहले इसके प्रोटोजोआ की अगर मैं बात करूं तो यह होता है गाइज ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ट्रिपेनोसोमा। इसका देखो प्रोटोजोआ का नाम क्या है गाइज, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ है। उसके द्वारा कौन सा रोग होता है हमारा, सोने की बीमारी। इस सोने की बीमारी को भी हमारे शरीर में फैलाने के लिए यहां पर एक वाहक के रूप में काम करती है, और उसका नाम क्या है गाइज, सीसी फ्लाई। क्या नाम है, सीसी फ्लाई। सीसी मक्खी जो है इसके लिए किसका काम करती है, वाहक का काम करती है। सीसी मक्खी जो है इसके लिए किसका काम करेगी, वाहक का काम करती है। सोने की बीमारी जो है ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और इस प्रोटोजोआ को हमारे शरीर में ये काटने वाली मक्खी है, ध्यान रखना, सीसी फ्लाई। कितना प्यारा नाम है, क्या नाम है, सीसी फ्लाई। सीसी मक्खी जो है ये हमारे शरीर में इस प्रोटोजोआ को ले जाने का काम करती है, और जैसे ही ये लेकर के जाएगी यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। किसको इफेक्ट करती है, मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ब्रेन को प्रभावित करती है। और इस रोग के अंदर क्या देखने को मिलता है, देखो रोगी व्यक्ति को जो है मानसिक रूप से निष्क्रियता आ जाती है, मेंटली जो है वो इनएक्टिवनेस जो है वो यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि मस्तिष्क में जो है वो अपन बात करें कि सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है उसको यह प्रभावित कर देती है, उसको संक्रमित कर देती है। किसको प्रभावित करती है, सीएसएफ आप बोल सकते हो, जिसको अपन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये मस्तिष्क में पाए जाने वाली लिक्विड है जिसको यह प्रभावित कर देती है, ये सीसी फ्लाई, और इसकी वजह से रोगी व्यक्ति को मानसिक रूप से निष्क्रियता आने लगती है। क्या आ जाती है गाइज, मानसिक रूप से निष्क्रियता यहां पर देखने को मिलती है। और मानसिक रूप से मेंटली जब इनएक्टिवनेस आ जाएगी तो रोगी व्यक्ति जो है वो क्या देखने को मिलेगा, निद्राग्रस्त रहने लगता है। यू नो, निद्राग्रस्त मतलब घेड़ में रहने लगता है। तो देखिए ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। यहां पर वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में सीसी फ्लाई है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को संक्रमित करता है, मानसिक रूप से निष्क्रियता आ जाती है और रोगी व्यक्ति निद्राग्रस्त रहने लगता है। इज दैट क्लियर? तो आज हमने इस वीडियो के अंदर बात करी है प्रोटोजोअल डिजीज या प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए गाइज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।